गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर को जो हम लोगों ने शुरू किया था, पॉपुलेशन। लास्ट सेशन में मैंने आपको पॉपुलेशन का इंट्रो पूरा कराया था एंड हमने उसमें देखा था अबाउट पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, ब्राज़ील की पॉपुलेशन किस प्रकार से होती है। फाइन, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। कुछ जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखने लायक पॉइंट्स भी स्टार्टिंग में बताए गए थे, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी खास बातें करेंगे अबाउट जीके ऑल्सो, फाइन, पॉपुलेशन के रिलेटेड। सो जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, दोबारा से इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे देखिए कितनी सारी बता रही है, 121 करोड़। सेंसस 2011 में लिया गया था। इंडिया ने कितनी ज़मीन ऑक्यूपाई कर रखी है, 2.41%। और पूरे वर्ल्ड की आबादी कितनी है, 17.5। तो ये बता देता है अपने आप में कि इतना डिटेल्स है। एंड देन ब्राज़ील के बारे में हमने देखा था। ब्राज़ील की आबादी लगभग है 19 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस, 2010 में लिया गया था। इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड एंड ब्राज़ील 5th पोजीशन पे आता है एरिया के मामले में। और ब्राज़ील ने 5.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड में कवर किया हुआ है और जिसकी आबादी 2.78% है। मतलब इंडिया 17.5 है और इनका 2.78 है। फाइन। उनके किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में 23 पर्सन्स रहते हैं और इंडिया में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का एवरेज है। फिर हमने सेक्स रेशियो के बारे में देखा था टोटली, एंड पिरामिड के बारे में भी देखा था, एज एंड सेक्स पिरामिड। इससे ये पता चलता है कि किस एज की आबादी वाले ज़्यादा अवेलेबल हैं, है ना, मेल में और फीमेल में। तो इससे साफ जाहिर होता है अपने आप में। तो लास्ट सेशन तक हम लोगों ने पेज नंबर 41 तक पूरा कंप्लीट किया हुआ था। एंड उससे हमें ये सीखने को मिला था कि जैसे कि पिरामिड से देखने को मिला था कि नंबर ऑफ़ पीपल इज़ मोर इन बोथ द कंट्रीज़ बट द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज़ मोर इन इंडिया वाइल प्रपोर्शन ऑफ people in the age group above 80 years इंडिया इज़ मोर इन ब्राज़ील। फाइन। तो ब्राज़ील में ज़्यादा लोग हैं 80 साल के ऊपर के, इंडिया में थोड़े कम हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये क्या है, व्हाट डू दिस ग्राफ शो। ये ग्राफ बता क्या रहा है वैसे असल में। दिस ग्राफ शोज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला वाला ब्राज़ील का, दूसरा वाला इंडिया का। इनकी आबादी का जो रेट है, देखिए नीचे की तरफ गया है पूरा टोटली, 2000 यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ईयर है। और इंडिया का रेट देखिए नीचे बिल्कुल नहीं गया दादा, थोड़ा स्लैंटली गया है। ओ बट हियर ग्राफ लाइन इज गोइंग डाउन, वाई करेक्ट, दो द लाइन्स शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड इट डजंट मीन अ पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, इट शोज द ग्रोथ इज लेसर देन द प्रीवियस डेकेड। हाँ, मतलब आबादी बढ़ना बिल्कुल नहीं रुका है, ऐसा नहीं हुआ है, बस इतना है कि ग्रोथ का जो रेट है वो लेसर हो गया है। डज दैट मीन दैट ब्राज़ील पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये हुआ क्या। सो नाउ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस कंसिडरेबली इन ब्राज़ील, है ना। ब्राज़ील में रेट बहुत कम हुआ है। हाउएवर दिस इज़ नॉट द कंडीशन इन इंडिया। फ्रॉम 2001 to 2011 इंडिया की आबादी देखिए कितनी बड़ी है, 18.2 करोड़, 18 करोड़ 20 लाख आबादी बढ़ी है हमारी 10 सालों के अंदर। इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971। दिस रेट स्टेबलाइज। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नाउ डिक्लाइनिंग बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राज़ील पॉपुलेशन में नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डेकेड। इससे पता चलता है कि ब्राज़ील की आबादी अब नहीं बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इंडिया की है। इंडिया की आबादी कम नहीं हुई है बढ़ना, ये बात सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है। नो दिस मीन्स दैट द ग्रोथ इज लेस एंड द लुकिंग एट द ट्रेंड इन द फ्यूचर ब्राज़ील पॉपुलेशन में डिक्रीज। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राज़ील की जो आबादी है वो इतनी नहीं बढ़ने वाली है, वो क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज़ और हो जाएगी। बिकॉज उनके ग्राफ को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, अब वो उठेगा बड़ा मुश्किल। इंडिया ने थोड़ा ठीक किया है, यहाँ पे बता रहा है जो जिस तरीके से
एंड देन वी हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि कौन सी जगह पे, कौन सी कंट्री में कितने समय के लिए लोग ज़िंदा रहते हैं एवरेज। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है ब्राज़ील में, सो ब्राज़ील में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 75 ईयर्स तक का है। तो दिस ग्राफ शोज द लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राज़ील इन इंडिया, डोंट दे? यस, बट द लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इट मीन्स कि जिस कंट्री में जो इंसान जन्मा है, जिसका बर्थ हुआ है, वो उस कंट्री में कितने समय तक ज़िंदा रहता है। तो देखिए यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एवरेजली बताया 54 से लेकर 75 तक की एज जाती है, पर इंडिया में थोड़ा ये बताया है कि कम है। इंडिया में 68 है, वो 68 भी बराबर नहीं है, असल बात देखा जाए तो वो है 66.7 जो रियल डेटा है जो आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब एक एवरेज है, इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं मान सकता हूँ। और उसके आगे जब एज हो जाती है तो वो एज डेथ रेट पे कन्वर्ट होती है, मतलब उसके आगे बहुत मुश्किल हो जाता है जीना, फिर मेडिकल हेल्प वगैरह के थ्रू ही जीते हैं। वैसे तो ऐसे काफ़ी लोग भी मिल जाएंगे हमें इंडिया में जिन्होंने 80 क्रॉस किया है, 90 क्रॉस किया है या 95 तक भी गए हैं, बट क्या होता है कि उस एज तक पहुंचना काफ़ी टफ हो जाता है। सो वी कैन से दैट कि इंडिया में 68 ईयर्स भी काफ़ी है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रही है। वैसे एक कम हो गई है, इतनी अच्छी रेट नहीं है। अगर मैं इसको जापान से कंपेयर करूँ तो जापान में 90 ईयर्स उनका एवरेज चलता है, 90 साल, और लोग उससे भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। बट हम इंडियंस में हैं तो इंडिया के जो इस हालात को देखते हुए और जो इतनी सारी बीमारियां वगैरह बढ़ती रहती हैं उन सब को देखते हुए वी कांट से दैट कि हमारा एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ेगा। ओके, सो दिस मीन्स दैट इंडियंस लिव बी फॉर 68 ईयर एवरेज, yes, and Brazilian is 75 years. So increase in life expectancy is an indicator of development of that society. जिस जगह पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है उस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाता है अपने आप में। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। In most of the developing countries, life expectancy is still less. फाइन, आज भी ऐसी बहुत सी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं है जितने की उम्मीद की जाती है, बट विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट्स इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट, पढ़े लिखों की संख्या। फाइन, लिटरेसी, पढ़े लिखे कितने हैं। सो ब्राज़ील का जो बता रहा है 92.6% पढ़े लिखे बता रहे हैं। ये ऊपर दिख रहा है पूरा आपको डेटा, ये साफ साफ बता रहा है कितना, 92.6%। बट इंडिया का डेटा बता रहा है 72.2, मतलब आज भी इंडिया में लगभग 28% आबादी ऐसी है जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव बात है। ब्राज़ील में देखिए लगभग 92.6 बोला है, मतलब उसको मैं 93 पकड़ लेता हूँ। चलिए 7% ही लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, बट रेस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड। और इंडिया में 28%। सो ये बहुत ही ख़राब डेटा है ब्राज़ील के कंपेयर में, बिकॉज लिटरेसी रेट अच्छा अगर हो तो कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे हम सब जानते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, उसकी लिटरेसी रेट पे। अगर पढ़े लिखों की संख्या बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। फाइन, ये देखो डू यू नो में दिया हुआ है, सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एम्यूनरेशन ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर। सिमिलर इन ब्राज़ील इंस्टीट्यूट कैरी सेंसस एवरी 10 ईयर। वो लोग भी 10 साल में करते हैं जिस तरीके से हमने भी किया, तो ये दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। फाइन, इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यार द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट एंड रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग वंस। सो आई एक्सपेक्ट दैट कि आप इस क्वेश्चन आंसर्स को पीछे साइड से जो दिए हुए हैं इनको आप बैठ के सॉल्व करें। काफ़ी आसान है राइट और रॉन्ग बताना है। हमने इतना कुछ डेटा यहाँ पे देखा है और उस डेटा को अगर आप पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप दोनों आराम से कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। राइट, सो आई होप सो आपको ये पूरा जो चैप्टर है पॉपुलेशन का आपको अच्छे से समझा होगा। एंड इस चैप्टर में मेन डेटा समझना है और क्वेश्चन आंसर्स को समझना है जो आपको बाद में दिए जाएंगे। राइट,
सो आई वुड एक्सपेक्ट दैट एवरी वन दैट कि आप इस चैप्टर को अच्छे से सुने होंगे और आपको समझा होगा। फाइन। PDF है ये आपके लिए, आपको ऑलरेडी भेजा गया है और ये नोट्स आपके सामने ही है। शायद किसी के बहुत जन लो, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके जो प्रीवियस फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे चुका है, उनसे आप टेक्स्ट बुक्स अपनी ले लें, आप उनसे ले लीजिए ताकि आप पढ़ सकें घर में बैठ के। फ़ाइन। बाकी PDF तो ऑनलाइन दे ही दिया है। आई होप सो आपने एन्जॉय किया इस वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।